एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डे न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। पीड़ित युवक की हत्या, पारू इलाके में तनावपूर्ण माहौल, 2 आरोपी गिरफ्तार। एक ट्रक विदेशी शराब जब्त, शराब मामले में एक धंधेबाज को मिली 5 साल की सजा। और कभी बाल विवाह का विरोध कर घर से निकली मुजफ्फरपुर की बेटी हुई 135 देशों की 100 ताकतवर महिलाओं में शुमार। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पारू थाना के मलाही गांव में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। गांव के खेत में युवक का शव मिला, उसके शरीर पर जख्म के कई निशान पाए गए। मृतक की पहचान मलाही के ही 20 वर्षीय रामचंद्र मलिक के रूप में हुई है। उसकी मौत की खबर आग की तरह फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, परिवार वाले भी पहुंच गए। मुन्ना और मिंटू नामक युवकों पर लाठी डंडे से पीट कर मार डालने का आरोप लगा है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि मारपीट करने से पहले दोनों आरोपितों ने मृतक का पैसा और सामान भी छीन लिया था। वैसे कुछ लोग संदेहास्पद मौत मान रहे हैं। खैर, मौके पे पुलिस पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी और तुरंत ही दोनों आरोपी मुन्ना और मिंटू को दबोच लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। साइकिल लेके साइकिल छीन लिया, पैसा था 2000 रुपया वो छीन लिया। कौन सब छीना है? मुन्ना वाली लाठी से लोग द्वारा सूचना मिला है हमको, जैसे हो गया। अच्छा, हत्या करके बिक दिया है आपसी रंजिश के कारण। प्रशासन से क्या मांग किए हैं? इसका सही जांच हो और क्या। ओके, धन्यवाद। संदेहास्पद है, पुलिस जांच करेगी। आ रहे हैं बड़ा, उससे टेलीफोनिक बात हुई है। अच्छा, जो भी है स्थिति सब स्पष्ट हो जाएगा। हत्या कोई किया है तो सजा मिलेगा। चलिए इसको थोड़ा इसे। मुजफ्फरपुर के सकरा तितरा चौक के पास से पुलिस ने एक ट्रक शराब जब्त की है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। ट्रक हिमाचल नंबर की है। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख आंकी जा रही है। सकरा पुलिस को सूचना मिली कि शराब की खेप इलाके से गुजरने वाली है। थानेदार सरोज कुमार ने तत्काल टीम गठित कर दिया। इलाके में छापेमारी शुरू कर दी गई। इसी दौरान एक ट्रक आई और पुलिस को देखकर चालक भागने लगा, जिसे खदेड़ कर पकड़ लिया गया। पुलिस उसके नाम पते का सत्यापन कर रही है। मामले में थानेदार सरोज कुमार ने कहा कि अन्य धंधेबाजों को चिन्हित किया जा रहा है। वाले बिहार में शराब की बड़ी खेप आने का सिलसिला लगातार जारी है। बेखौफ और निडर शराब माफिया लगातार शराब की बड़ी खेप
बिहार ला रहे हैं, और लेकिन इनके मंसूबों पर पुलिस लगातार पानी फेर दे रही है। आप तस्वीरें हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि शकरा थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया है। ये खाद लदा हुआ ट्रक है और जिसमें इसके आड़ में शराब लाई जा रही थी। करीबन 300 से ज़्यादा कार्टन शराब बताई जा रही है, जिसका कीमत 50 लाख रुपए से ऊपर की अधिक की बताई जा रही है। शराब लगातार शराब माफिया निडर होकर शराब की खेप को मुजफ्फरपुर ला रहे हैं, साथ ही बिहार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं गिनती जारी है और तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। थाना अध्यक्ष सरोज कुमार के नेतृत्व में रेड की गई थी और सफलता मिली है। एक मौके से एक कारोबारी को भी डिटेन किया गया है। फिलहाल शराब का जो यहाँ पर है गिनती जारी है। खुद सरोज कुमार यहाँ पर मौजूद है। क्या सूचना मिली थी सर? सूचना मिली थी कि तिलकी के आगे धर्मागतपुर से अंदर एक ट्रक शराब पर लोग अनलोडिंग कर रहा है। जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो कुछ लोग भागते हुए देखा गया, कुछ लोग पकड़ाया भी, वही जब्त करके हम लोग लाए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब तो शराब लगभग कितने की सर बताई जा रही है अनुमानित? करीब 20 लाख के आसपास की होगी। 20 लाख। किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी हो भी रही है। कुछ माफिया का पता चल पाया है? हाँ, बिल्कुल पता चला, वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो SHO सरोज कुमार को आप सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो शराब माफिया उनका पता लगा लिया गया है और उनको चिन्हित कर लिया गया है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल जब्त शराब जो है उनकी कौन कौन लोग शामिल है उनका सत्यापन किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सकरा से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर उत्पाद कोर्ट के स्पेशल जज संजय सिंह ने गुरुवार को 2 साल पुराने एक मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त रोहित कुमार को 5 साल की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। गौरतलब है कि 2 साल पहले 22 अगस्त 2020 को नगर थाना क्षेत्र के सोडा गोदाम चौक स्थित रोहित कुमार के आवास से उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 76 बोतल अवैध विदेशी शराब बरामद किया था। इस मामले में उत्पाद की टीम ने रोहित कुमार को आरोपी बनाया था, जिसके बाद में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इस मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी रोहित को कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जिसे आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सजा सुनाई। मामले की जानकारी देते हुए लोक अभियोजक सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रोहित कुमार को अवैध शराब बेचने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर स्पेशल जज संजय कुमार ने फैसला सुनाते हुए आज उसे 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। साथ ही लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बताया कि इस माह अभी तक पुलिस ने 91 लोगों को प्रथम बार शराब पीते पकड़ा था, जिस पर उत्पाद कोर्ट ने सभी को 3-3 हजार रुपए आर्थिक दंड वसूला है। केस नंबर है उत्पाद 402-21, इसमें 5 साल का रोहित कुमार महतो को और सजा हुई है और 1 लाख जुर्माना भी हुआ है। इन पर आरोप था कि 20.64 लीटर विदेशी शराब इनके यहाँ से पकड़ा गया था और ये लोग अवैध शराब का व्यापार करते थे, जिसमें इनको पकड़ा गया और सजा आज सुनाया गया। बरामद क्या हुआ था इसके पास से? 20.64 लीटर विस्की था, 76 बोतल। कब की घटना है? ये घटना कब की है? घटना 20 की है, 2020 की है। बेचने का आरोप, बेचने का अवैध शराब खरीद बिक्री का इनका आरोप था। अच्छा, सोडा गोदाम के पास इनका घर था जहाँ से बरामद हुआ था विस्की 76 बोतल। स्मार्ट सिटी के कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी जांच के लिए गुरुवार को IIT पटना की टीम ने बैरिया, सूतापट्टी, बैंक रोड और स्टेशन रोड में चल रहे नाला निर्माण कार्यों का जायजा लिया। MD विवेक रंजन मैत्रो ने बताया कि IIT के एक्सपर्ट शहर में योजनाओं पर हो रहे कार्य की गुणवत्ता देखने के बाद जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। टीम ये भी देखेगी कि एस्टिमेट के अनुरूप काम हुआ है या नहीं, योजनाओं पर किए गए कार्य तकनीकी रूप से कितने परिपूर्ण है, टीम इसका भी आकलन करेगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत होने वाले सभी कार्यों की त्रिस्तरीय जांच होनी है। इसके लिए काम शुरू होने से पहले ही एजेंसी से स्मार्ट सिटी को एग्रीमेंट कर लेना था। कई कारणों से त्रिस्तरीय जांच के लिए एजेंसी के चयन में विलंब हुआ। अतः बीते माह मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी ने IIT पटना से त्रिस्तरीय जांच के लिए एग्रीमेंट किया। IMT की जांच में यदि स्मार्ट सिटी की योजनाओं की गुणवत्ता एस्टिमेट के अनुरूप नहीं पाई जाएगी तो निर्माण कंपनी को नए सिरे से निर्माण कराना पड़ सकता है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के बोर्ड में लिए गए निर्णय के आलोक में हम लोगों ने अनुबंध किया है IIT पटना के साथ, जो हमारा थर्ड पार्टी ऑडिट एंड मॉनिटरिंग
दोनों करेगी। वो हमें गुणवत्ता के बारे में रिपोर्ट देगी, साथ ही यह भी कि जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे उद्देश्यों की पूर्ति कितनी हो रही है। न केवल इससे गुणवत्ता के बारे में हमको स्पष्ट रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि आईआईटी बहुत ही क्या कहते हैं रिप्यूटेबल संस्थान है, स्पष्ट जिस पर उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे जो भी अगर कोई प्रतिकूल बिंदु पाया जाता है। और दूसरा कि न केवल निर्माण गुणवत्ता, निर्माण पूरा होने के बाद क्या हम जो उद्देश्य हमारा लिया था डीपीआर में, वो उद्देश्य का पूरा हो रहा है कि नहीं, दोनों की जांच आईआईटी के माध्यम से कराई जा रही है। प्रधान सचिव महोदय के निर्देश पर बोर्ड पर इस पर काफ़ी गहन चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि सबसे प्रदेश में इजीली एक्सेसिबल सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी पटना है, और इसीलिए हम लोगों ने अनुबंध किया है और मेमोरेंडम एग्रीमेंट साइन किया है। पिछले माह एग्रीमेंट साइन होने के बाद सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईआईटी की टीम आई है, और ये हर महीने आईआईटी की टीम मिनिमम एक विजिट करेगी, और बीच में भी आवश्यकता अनुसार अगर हमको आवश्यक तो पुनः टीम को बुलाया जा सकता है। कभी मैट्रिक के बाद तय अपनी शादी के खिलाफ आवाज उठाने वाली मुजफ्फरपुर की बेटी आज दुनिया की हजारों महिलाओं की आवाज बन चुकी है। बाल विवाह के खिलाफ घर छोड़ने वाली रेणु पासवान 135 देशों की 100 ताकतवर महिलाओं में शुमार हो गई है। इन्हें मई के पहले सप्ताह में G100 समूह का स्टेट चेयरमैन बनाया गया है। रेणु बिहार की पहली महिला है जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। मिठनपुरा निवासी नागेंद्र पासवान की बेटी रेणु शुरू से जिद की पक्की थी। घर समाज के लोग कहते हैं कि मैट्रिक कर लिया, अब शादी नहीं तो और क्या करोगी, मगर रेणु अपनी समुदाय की अन्य लड़कियों की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। उससे बदलना और बदलाव लाना था। उन्होंने बताया कि उनके 2 भाई दिव्यांग हैं, फिर भी अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगी। समुदाय की सोच के खिलाफ जाने पर नाते रिश्तेदारों के ताने भी सुने, लेकिन पढ़ाई जारी रखी। बेंगलुरु से बायोटेक्नोलॉजी किया, 2008 में पुणे आई और MBA किया। इस दौरान लंबा संघर्ष किया, प्लेसमेंट हुआ और 10 साल जॉब किया। रेणु ने बताया कि 2018-19 के बीच लैंगिक समानता पे लिखी मेरी 3 किताबें आई, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी ही नहीं, बदली भी। इससे मैंने अपने संघर्ष को भी उजागर किया है। बताया है कि कैसे जब दूसरे राज्य में गई तो ट्रेन की सीट के नीचे सोना पड़ा। लोगों ने कहा कि वंचित समुदाय का टाइटल चेंज करा लो, मगर मैंने कहा न टाइटल बदलूंगी न खुद को, बस पहचान बदलूंगी ताकि हमारा समाज बदले। रेणु की इस जिद के कारण ग्लोबल स्तर पे यूएनए की ओर से वर्ष 2020 में शी द चेंज का टाइटल मिला। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पा चुकी रेणु अब सूबे की ग्रामीण महिलाओं की आवाज बनेंगी। रेणु ने बताया कि G100 से अलग अलग सशक्त महिलाएं जुड़ी हैं, इंटरप्रेन्योर से लेकर इन्वेस्टर तक। इसका फायदा हर तबके की महिलाओं तक पहुंचाना है। ऐसी महिलाएं जो अपने काम में कमबैक करना चाहती हैं, या जो पीड़ित है, या जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा। G100 समूह से पद्मश्री कल्पना सरोज, नूरिया मारीन, लिसा समेत कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां जुड़ी हैं। रेणु ने बताया कि जेंडर एडवोकेट के तौर पे काम कर रही हूं। लैंगिक समानता के शिकार महिलाओं को अलग अलग बिजनेस से जुड़ी महिलाओं का सहयोग मिलेगा। G100 एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम करता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी 135 देशों की महिलाएं लीडर हैं, जो अलग अलग देशों के महिलाओं के लिए मिलकर काम करती हैं। इससे आज 1 मिलियन से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ओके, तो एक्चुअली सफ़र की शुरुआत में बोलूँगी बचपन से ही मैं बहुत एम्बिशियस रही हूँ, और जैसे कि मतलब जिस समाज से मैं आती हूँ और वहाँ पे बहुत ऊंचे घराने के भी लोग थे, कहीं ना कहीं मुझे उनको देख के लगता था कि कुछ तो इनडिफरेंसेस हैं हमारे में और उनके में। कभी कभी लोगों ने मतलब कमेंट्स भी ऐसे किए थे कि तुम लोग कभी कुछ नहीं बन सकते हो। तो वो कमेंट को मैंने कभी नेगेटिव नहीं लिया, उसको मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मैंने हमेशा से वो धारणा बनाई रखी है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, और इसी क्रम में मेरे अपने घर में भी मम्मी पापा को जब से इन्फ्लुएंस किया कि हमें पढ़ने का मौका दो, मुझे भी मेरी बहन को भी, तब से उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और सपोर्ट करते करते मैं अपने आइडियल्स बचपन से ही, जैसे मैंने बताया कि मैं इंदिरा गांधी जी को अपना आइडियल मानती थी उस समय, और अभी भी हैं। और जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और वुमेन लीडर्स थे उस टाइम पे, मेरे ऑलमोस्ट 20 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो उनको जब देखती थी तो मुझे लगता था कि मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया है जो मैं नहीं कर सकती। तो वो उसको ऑब्जर्व किया मैंने, उसको स्टडी किया, उनके माइंड्स को स्टडी किया, और मुझे पता चला कि वो लोग क्या करते हैं जो मैं भी कर सकती हूँ, और उनकी अच्छी चीज़ों को मैंने भी ऑब्जर्व करके उस पे काम करना चालू किया।
और वो काम कर कर के मैंने सीखा लोगों को, जिस तरीके से मैंने बुक लिखी अपनी नॉर्मल एज एन ऑर्डिनरी गर्ल से मुझे कुछ अलग करना था हटके, तब मैंने शुरुआत बुक से चालू की और वो बुक लोगों को बहुत पसंद आई। जो ज़िंदगी की जो स्ट्रगल है एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की जो लड़की की होती है, तो उस क्रम में लोगों को पसंद आई और तब से ही ऐसा हुआ कि 2019 में मुझे लंदन में बुलाया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वुमेन इकोनॉमिक फोरम पे। वहाँ पे नॉमिनेशंस भी हुए थे यंग ग्लोबल लीडर के लिए, तो वहाँ से एक्चुअली एक अलग शुरुआत हुई जब लोग मुझे बोलते थे कि आप टेडेक्स पे जाओ, जो स्टॉक्स पे जाओ, और मैं गई भी हूँ। इन्फोसिस ने भी बहुत मुझे ये दिया, चांसेस दिया और तब से ये सिलसिला जारी है कि मैं लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ। और अपने पासवान समाज से भी जब मैं कनेक्टेड हुई हूँ तो उनके भी मीटिंग्स में या सम्मेलन में मैं जाती आती रहती हूँ और वहाँ के बच्चियों को मैं ज़रूर ये ट्राई करती हूँ कि उनमें भी वो एक जोश और जज्बा भरूँ जो मेरे में था बचपन में कि अपने मम्मी पापा को इन्फ्लुएंस करो पहले, और चीज़ें बदल जाती हैं, रियली में बदलती हैं जब, क्योंकि आपको पहला स्टेप तो आप ही को लेना है, बाद में आपके फादर और मदर लेंगे, लेकिन पहला स्टेप अगर आपने इनिशिएट किया तो लोग सुनते हैं, समाज भी सुनते हैं और बाकी जो दुनिया आसपास की है, नेबर्स हैं, सब लोग सुनेंगे। एंड एक्चुअली ऐसा होता है कि बाद में ना आपका हौसला देख के लोग सपोर्ट करने लगते हैं, तो यही चीज़ मेरे साथ हुई कि जब उन्होंने मेरा हौसला देखा तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और इसके लिए मैं बहुत ग्रैटिट्यूड है मेरे दिल में सबके लिए कि मुझे आगे बढ़ाते जा रहे हैं उनके चीज़ों से। यूथ के लिए भी यही मैसेज है कि अपने आप को डेडिकेट कर दो। हम बोलते हैं ना, बी मैड, बी क्रेजी इन योर पैशन, लाइक अगर कुछ करना है तो उसमें बस लग जाओ और उस चीज़ को, वो चीज़ हासिल करो, वो आपको मिल जाएगा। और जब आप चालू करेंगे आपको वैसे लोग मिलेंगे आपके साथ में जो आपको सपोर्ट करके आगे तक पहुंचाएंगे। गुरुवार को बिहार विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में SRPS कॉलेज जैतपुर और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के संयुक्त तत्वाधान में पोएटिक अप्रोच टू नेचुरल वर्ल्ड एंड इकोलॉजी विषय पे आयोजित नेशनल सेमिनार के दूसरे दिन विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर लता दुबे सहित उपस्थित वक्ताओं ने समारोह को संबोधित किया। सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर SK पाल ने कहा कि पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसको हम लोग एकजुट होकर सामना करें। वर्तमान समय में जिस तरह से पर्यावरण दूषित हो गई है, वही प्रकृति मानव से अपील कर रही है कि मुझे भी साहित्यिक लेखकों और कविताओं में जगह दो। प्रकृति को बचाने के लिए साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें प्रकृति प्रधान समाज के निर्माण में भूमिका निभानी चाहिए। मौके पर विशिष्ट अतिथि डॉक्टर देवव्रत अकेला, डॉक्टर अनीता घोष, डॉक्टर नीलिमा झा, डॉक्टर मधुशालिनी सहित दर्जनों शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। यह है कि एन अप्रोच टू नेचर एंड environment in poetics, in poetry। पर्यावरण, प्रकृति और पर्यावरण पर ये सेमिनार है। ये दो दिवसीय नेशनल सेमिनार है और ये 2 जगह हुआ। पहला दिन SRPS कॉलेज जैतपुर में हुआ जो उद्घाटन सत्र था और आज अंग्रेजी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग द्वारा ये सीनेट हॉल में जो इसका आयोजन किया गया है, ये वैलेडिक्टरी सेशन है, ये विदाई समारोह है। इसमें हमारे मुख्य अतिथि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक वरिष्ठ शिक्षिका, एक प्रोफेसर डॉक्टर लता दुबे, वो आई हुई हैं और आज सुबह 8 बजे से लेकर अंग्रेजी विभाग में टेक्निकल सेशन हुआ जो आपको 12:30 बजे तक चला वहाँ पे। तो इस सेमिनार का जो मेरा उद्देश्य है कि पर्यावरण से संबंधित जितनी सारी समस्याएं हैं उसको हम लोग एकजुट हो करके उसका हम लोग सामना करें, जिसमें सबसे पहले आता है वृक्षों का काटना, उसके बाद कंक्रीट मकान और कंक्रीट रोड का जाल बिछाना, जिससे प्रकृति को लगता है कि लोगों ने भुला दिया हो। प्रकृति एकता का, एक होने का एकमात्र साधन है। जो विश्व के तमाम साहित्यकार हैं, विभिन्न भाषाओं में साहित्यकार हैं,
उन्होंने अपने काव्य में या अपने साहित्य में इसका वर्णन किया है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सटायर सेमिनार है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब कि अंग्रेज़ी के अलावा ये फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ या मानविकीय संकाय में जितने भी विषय आते हैं उन सभी को इसमें हिस्सा लेने का एक सुअवसर दिया गया है। ये पहली दफ़ा है कि पर्यावरण पर ये जो सेमिनार हुआ ये 2 जगह पर हुआ। इसमें जो इन्वॉल्व है इकोलॉजी और ये इको टूरिज़्म हुआ। पहला दिन जो जैतपुर में हुआ, यहाँ से पार्टिसिपेंट्स वहाँ गए, ये इकोलॉजी था, दैट इज़ कॉल्ड इको टूरिज़्म। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए इको टूरिज़्म बहुत ही ज़रूरी है। हम जब तक अपने एरिया से, अपने जगह से थोड़ा आगे बढ़कर हम लोगों से मिलते हैं तो पेड़ पौधे के माध्यम से उन लोगों से एक दोस्ती होती है। ये प्रकृति का नियम है, ये कोई समाजशास्त्र का कोई नियम नहीं है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि प्रकृति, पर्यावरण या कहिए कि प्रदूषण के विरुद्ध जो हमारा ये मुहिम है वो एकेडमिक सर्किल में, शैक्षणिक संस्थान में ये एक नया रूप लाएगी, नया रंग लाएगा। सल्ला श्रीनिवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान की ओर से गुरुवार को रोहुआ के किलकारी बाल केंद्र में पुरखा पुरनिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र के कलाकारों ने साहित्यकार उस्ताद वज्जन खान के गीत एही माटी के गाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। संस्थान के संयोजक सुनील कुमार और समन्वयक आरती ने कहा कि किसी भी देश का विकास वहां की संस्कृति से होती है और संस्कृति का विकास लोक संस्कृति से। उस्ताद वज्जन खान महान गजल गायक, मशहूर गीतकार और गंगा यमुना संस्कृति के महान वाहक थे। आज सल्ला श्रीनिवास सामाजिक सांस्कृतिक शोध संस्थान द्वारा पुरखा पुरनिया संवाद सह सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किलकारी बाल केंद्र में किया गया और उस्ताद वज्जन खान जो बनारस घराने के प्रसिद्ध गायक थे, जो कहा गया है कि किसी भी देश का विकास वहाँ की संस्कृति से होती है और संस्कृति का विकास लोक संस्कृति से होती है। और ऐसे ही हमारे उस्ताद वज्जन खान साहब थे जो 1947 में बनारस से वह मुजफ्फरपुर में आए और यहीं के होके रह गए। और उनका जो है कार्यक्रम आकाशवाणी में लोग सुना करते थे और साथ ही साथ लखनऊ से भी उनका कार्यक्रम प्रसारित हुआ करता था। और ठुमरी के वह बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार थे, ख्याल गायकी करते थे और उनके गायकी जो है पुराने एक पारंपरिक तरीका का था। और आज वह हम लोग के बीच में नहीं रहे, लेकिन एक यादों के जश्न के माध्यम से हम लोग उनको याद कर रहे हैं। दिव्यांग, बेसहारा और जरूरतमंदों को 2 वक्त की रोटी मुहैया हो सके, इसके लिए मुजफ्फरपुर रोटी बैंक पिछले 4 महीने से शहर में सक्रिय है। गुरुवार को संस्था की ओर से वैसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने आगे बढ़कर जरूरतमंदों की सेवा की। खासकर मात्र 1260 रुपए में 70 लोगों को खाना बनाकर खिलाने वाले संजय जी का अभिनंदन किया गया। टीम रोटी बैंक के देवकांत झा ने बताया कि संजय जी होटल चलाते हैं और इतने कम पैसे में इतने ज़्यादा लोगों को भोजन करा रहे हैं। सेवा भाव में उन्होंने अपनी रुचि दिखाते हुए बड़ा योगदान दिया है, इसलिए रोटी बैंक की पूरी टीम की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही अपनी मेहनत से टीम का सहयोग करने वाले भाइयों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान देवकांत झा के साथ गौरव राज सिंह, सूरज सिंह, रंजीत राणा, कुणाल तिवारी भी मौजूद रहे। इन लोगों ने बताया कि आम जनों के सहयोग से इस तरह के कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। आज हम लोग जो जिनके यहाँ से खाना बनवाते हैं, चूँकि मुजफ्फरपुर रोटी बैंक में हम लोगों का योगदान अब 4था महीना होगा 16 फरवरी को, तो सबसे पहले सर्वप्रथम सम्मान के अधिकारी संजय जी हैं, उनको हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम किए। फिर अपने टीम में जिन लोगों का विशेष भागीदारी रहा है उनको भी हम लोग सम्मानित किए हैं। और हम लोग सदैव चाहते हैं उन लोगों की सेवा करना जिनके लिए कोई करने वाला नहीं है। जब आप निकलेंगे वैसे लोग के लिए तो देखेंगे कि हर किसी की कोई ना कोई परेशानी है। हम सारी समस्या तो दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दिव्यांग हैं, बेसहारा हैं, बुजुर्ग हैं, आज के जनरेशन न जाने किस विचारधारा पर चल रहे हैं, जो अपने माँ बाप को घर के बाहर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिए हैं, भीख मांगने के लिए छोड़ दिए हैं। हम लोग यह समाज में मैसेज दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि जिनका कोई नहीं है उसके लिए हम लोग संतान बन करके जा रहे हैं
और जो भाई लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं उनके द्वारा सहयोग प्राप्त करते हुए उनकी सेवा कर पा रहे हैं। और यह सेवा निरंतर जारी रहेगा जब तक हम लोग इस कार्यक्रम को कर पाएंगे और जब तक लोगों का सहयोग पड़ेगा। चूँकि रोटी बैंक एक वृक्ष है और जो लोग इसमें सहयोग दाता हैं वह एक जड़ हैं, तो जड़ जब तक मजबूत नहीं होगा वृक्ष कभी भी फलदायक नहीं होगा। तो हम लोग इस वृक्ष को, रोटी बैंक वृक्ष को फलदायक बनाना चाहते हैं। जो लोग भी आपके चैनल के माध्यम से हम लोग को देख पा रहे हैं उनसे हम लोग हृदय से अनुरोध करते हैं कि 1 रुपये से 1 रोटी तक का सहयोग करें। चूँकि 1260 रुपये में 70 आदमी का खाना खिलाना यह असंभव है, लेकिन यह संजय भाई जी का योगदान है जिनके सहयोग से 1260 रुपये में 70 लोगों का खाना हो जा रहा है। हम लोग मेनू डिसाइड कर लिए हैं, 3 दिन चावल सब्जी, 3 दिन पूरी सब्जी और शनिवार को खिचड़ी बंटवाते हैं। यह कहीं ना कहीं इनके योगदान से संभव हो पा रहा है। तो सभी लोग इसमें सहयोग करें, हम लोगों का साथ मजबूत करें। मुजफ्फरपुर रोटी बैंक को पूर्ण रूप से हमारा फेसबुक पेज है, उस पर जाएं, उसको लाइक करें, हम लोगों से जुड़े। और जब भी कभी आपके घर में मान लीजिए शादी ब्याह फंक्शन हो, ज़रूरतमंदों के खाने लायक खाना बच जाता है, उस खाना को व्यर्थ ना करें, हमारी संस्था को दें। हमारी टीम आपके घर जा करके वह खाना ले करके उन लोगों के बीच बचवाने का काम करेगी। तो आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डे न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।